मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी आलाकमान इन राज्यों में अपनी खिसकती हुई कुर्सी के खतरे को भांप रहे हैं, वहीं पार्टी के अंदर बड़े फेरबदल हो रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों के अंदर खाने से निकली खबरें बीजेपी के दो बड़े नेताओं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। बीजेपी पार्टी के भीतर का मौसमी मिजाज बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही मध्य प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें शामिल कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का नाम देखकर सबको हैरानी हुई है। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक बीजेपी से ही जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि नई लिस्ट के आने से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य डगमगाया है। ये खबर अगर आने वाले वक्त में सच साबित होती है तो बीजेपी में दो फाड़ भी नजर आ सकती है, और ये दो फाड़ बड़े नेताओं के बगावती सुरों में ना बदल जाए, इसकी भी आशंका है। ये सब लोकसभा के चुनावों पर भी असर डालेगा। वैसे इस चीज की आशंकाएं भी लगाई जा रही हैं कि इस उठापटक का कारण कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती ताकत को दबाना तो नहीं है। बीजेपी के अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावों में उतारने का मकसद ये तो नहीं है कि मोदी शाह आने वाले वक्त में अपने लिए पनपते खतरों को पहले से ही दरकिनार कर देना चाहते हो। बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश की रणनीति जैसे ही राजस्थान में भी काम कर सकती है, क्योंकि 2024 से ही वसुंधरा राजे और अमित शाह के रिश्तों में खटपट और पार्टी से नाराजगी नजर आती रही है। इसी खटपट के नतीजन राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। एमपी में अब तक बीजेपी ने जो दो लिस्टें जारी की हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। वहीं बीजेपी ने एमपी चुनावों की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत 4 सांसदों को विधायकी का टिकट दिया है। इस फैसले को देखकर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फैसला केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को बेमन सा अपनाना पड़ा है। यानी कहा गया हो कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, जीतिए, जिताइए। पार्टी से जुड़े नेता ने कहा है कि इस बात की संभावना कम ही है कि शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में ना हो, पर इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के ठोस दावेदार हैं, और इन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने अगले सीएम की संभावनाओं को और विस्तार दे दिया है। लेकिन अगर विधानसभा चुनावों में पासा उल्टा पड़ता है तो बीजेपी हार जाती है, तब पार्टी के अंदर पैदा किया गया यह कलेश बीजेपी के लिए बड़े चुनावों में भयंकर मुसीबत लाएगा। पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन चुनावी राज्यों में बीजेपी कहीं ना कहीं डरी और बौखलाई हुई नजर आ रही है, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एमपी जैसी लिस्ट राजस्थान में भी जारी कर सकता है। अब भले ही वो खोखले तौर पर इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की बढ़ती ताकतों और लोगों के बीच अपने खोते विश्वास से इनकार करे, लेकिन बीजेपी को कर्नाटक में मिली हार ने गहरी चोट पहुंचाई है। बीजेपी एमपी में जहां एक तरफ फेरबदल कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में बीजेपी सत्ता वापसी के कयास लगाए बैठी है। शिवराज सिंह चौहान 3 बार से मुख्यमंत्री हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी 2 दशक से राजस्थान में बीजेपी की बड़ी नेता रही हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन मौजूदा नेतृत्व चाहता है कि उनका प्रभुत्व खत्म हो, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान में भी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। यानी इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपने मैजिकल चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर इस मैजिकल चेहरे का असर कर्नाटक जैसा हुआ तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। यह अनुमानित है कि पार्टी राजस्थान में भी ऐसा ही कर सकती है। राजस्थान में भी बीजेपी अपने अहम नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब ये आने वाला वक्त में देखा जाएगा कि एमपी और राजस्थान का चुनावी फैसला जनता क्या लेती है, क्योंकि सरकार के किए कामों को अंतिम अंक देने का काम जनता अपने वोट बटन से ही करेगी। धन्यवाद। ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स।